Hello students, I hope you all are doing good. So today we are going to learn about the plastics. So before moving into plastics, let us learn about the linking or the arrangement of molecules. Okay. So the arrangement of molecules can be done in various forms. Okay. But there are two most common forms. Those are a linear. ये देखो मॉलिक्यूल्स जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर में एक लाइन स्ट्रक्चर में क्या है अटैच्ड है। तो ऐसे लिंकिंग को हम लोग बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट और लीनियर लिंकिंग। ठीक है। वेयर एज ये वाले दूसरे वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड है, इधर भी लिंक्ड है और इधर भी लिंक्ड है ना। जैसे आप ये वाला मॉलिक्यूल भी देखेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल 3 जगह से लिंक्ड है, एक्चुअली ये 4 जगह से लिंक्ड है, ऊपर से भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है। तो इस तरीके की लिंकिंग जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके। सो अब जो है हम लोग प्लास्टिक्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है हर एक टाइप की प्लास्टिक्स में। ठीक है। प्लास्टिक्स जो होती है बहुत तरीके की होती है, जैसे आपने देखे प्लास्टिक बैग्स आते हैं, प्लास्टिक बकेट, टॉयज, है ना। तो वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। तो इस ये जो प्लास्टिक वेरी करती है फ्रॉम वन, मतलब एक दूसरे में जो डिफरेंशिएट करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द लिंकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन्हीं मॉलिक्यूल्स की लिंकिंग की वजह से इनमें डिफर करती हैं प्रॉपर्टीज। ओके। सो आपको प्लास्टिक्स के बारे में पता है, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दैट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या थे, पॉलीमर्स थे, तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक्स में सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होते, कुछ में क्रॉस होते हैं, कुछ में लीनियर होते हैं, कुछ में और डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। इन सम इट इज लीनियर whereas in others it is cross linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 33.7। देखो हर एक शेप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। नाउ आप देखते हैं कुछ प्लास्टिक्स जो है वो क्या है, रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है ना। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके घर पे जब कचरा वाला आता है, जो कबाड़ वाला जो आता है, तो वो क्या कहता है कि मुझे प्लास्टिक्स जो है अलग अलग तरीके की वो अलग अलग सेपरेट करके रख देता है, इजंट इट। उस कबाड़ में से जो वेस्ट मटेरियल आप लोग देते हैं उसको बेचते हैं, तो उसमें से डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स वो अलग अलग करके रख लेता है, बिकॉज ही नो विच इज रीयूजेबल, विच कैन बी रीयूज, मतलब किसको दोबारा यूज किया जा सकता है या रिसाइकिल किया जा सकता है। ओके। अब जो है प्लास्टिक को हम लोग इजीली मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स में, मेड इनटू वायर्स, मतलब वायर के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस आते हैं। ओके। नाउ लेट अस कंसिडर पॉलीथीन। सबसे पहले हम लोग पॉलीथीन का एग्जांपल लेंगे। यू नो व्हाट इज पॉलीथीन, पॉलीईथीन। ये देखो पॉलीथीन क्या है बेटा, पॉलीईथीन, दो शब्द से मिला हुआ है। पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब बहुत सारा, इथीन, इथीन इज अ सब्सटेंस, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। एक हम लोग कह सकते हैं केमिकल है। ठीक है। तो ये पॉलीथीन इससे बनता है, पॉलीईथीन से। इज इट क्लियर नाउ। अब ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक आइटम्स क्या होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, कुछ इजीली मोल्डेबल होते हैं, मतलब उन्हें मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं प्लास्टिक्स जो है डिफरेंट तरीके से क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है ना। नाउ हम लोग अगर देखेंगे प्लास्टिक्स को दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स, वाटर थर्मोप्लास्टिक्स, द प्लास्टिक्स विच गेट्स deformed easily on heating, the plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। यानी जिसको हम लोग हीट करके आराम से क्या करें, रिफॉर्म कर लें, रीबेंड कर दें, उसका शेप चेंज कर लें, है ना। तो ऐसे प्लास्टिक्स कैसे प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। ओके। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वो है
पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप्स आपने सुने होंगे, जो आपके जो पाइप्स आते हैं, प्लास्टिक पाइप्स है ना, जो नल वगैरह में यूज करते हैं, तो दोज पाइप्स आर मेड अप ऑफ पीवीसी। ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। और ये पॉलीथीन और पीवीसी किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. Okay. Now, दूसरे टाइप का जो प्लास्टिक है, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। यानी उनको एक बार आपने मोड़ दिया तो उन्हें वापस से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीट करके भी। उनको हीट करेंगे फिर भी उन्हें उनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्या करेंगे? टूट जाएंगे। ओके, सो इस तरीके की जो प्लास्टिक है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इज इट क्लियर? नाउ सो हम लोगों ने दो टाइप के प्लास्टिक्स देखे, इनका एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल में देते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन, ये भी कैसा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट में आपको बता देता हूँ, जो जैसे आपके घर में स्विचेस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, है ना, वो किससे बने होते हैं? बेकेलाइट प्लास्टिक से बने होते हैं। ओके, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट का भी पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। आप देखते हैं वो स्विचेस आसानी से टूट जाते हैं, उनको मेल्ट करके हम रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है, now melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which resist fire. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवे हैं मेलामाइन के, जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका है? मेलामाइन प्लास्टिक का है। ओके, ये स्विचेस किसके एग्जाम्पल है? बेकेलाइट के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ फर्दर, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। आप अगर अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपके आसपास इतनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें दिखेंगी कि आप मतलब उन्हें लिस्ट आउट नहीं कर सकते। और लिस्ट आउट करना चाहेंगे तो आपको कैटेगरीज कम पड़ जाएंगी कि कैसे हम लोग लिस्ट आउट करें, है ना। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। सबसे अच्छा जो कंटेनर आपको जो लगता है दैट इज प्लास्टिक कंटेनर्स। क्यों प्लास्टिक कंटेनर? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, वो बहुत हल्के होते हैं वजन में, लोअर प्राइस, बहुत सस्ते भी आते हैं, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। उनकी स्ट्रेंथ भी क्या है? बहुत अच्छी है और ईजी भी हैंडल कर सकते हो उन्हें। ठीक है, बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड इवन स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह भी जाते हैं ना, उसमें भी हम लोग किसका यूज करने लगे हैं? प्लास्टिक्स का यूज करने लगे हैं। ओके, the list is endless if we start counting articles like slippers, furnitures, decoration pieces etc. तो हम लोगों को कम पड़ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टिक को अब कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। आपको पता है मेटल्स वगैरह जो है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बट प्लास्टिक जो है कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। सो यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड। अगर हम लोग कोई आयरन की चीज़ लेते हैं तो उसमें जंग लगने का खतरा रहता है, इजंट इट? तो वो खराब हो जाती है जंग लगने की वजह से, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो रस्ट नहीं करती। ओके, सो इट इज़ बेटर टू यूज प्लास्टिक, है ना। नाउ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसा है? लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल, ज़्यादा चलने वाला भी एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस। प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा चलता भी है। ठीक है, और इसके साथ चीप भी है, मतलब प्लास्टिक जो है सस्ता भी आता है एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स। तो हम लोग जो हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं वो मेनली हम लोग किससे अब ले रहे, किसके बना रहे हैं? प्लास्टिक्स के। ओके, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जो सब कैसे हैं? प्लास्टिक के हैं, एंड विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर मतलब उनसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं करती। इसलिए हम लोग किचन में जो हैंडल वगैरह होते हैं ना, बर्तनों के हैंडल जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मोस्टली प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि उसमें हीट ना आए। हाँ, और जो वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो भी किसकी होती है?
प्लास्टिक की होती है। प्लास वगैरह में भी क्या होता है, या जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो पेचकस होता है, उसमें भी किसका यूज होता है, प्लास्टिक का यूज होता है एक एंड पे, बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक और एनवायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम लोग को यूजुअली जो है चीज़ें पैक्ड मिलती है प्लास्टिक में, इजंट इट। और फिर आप उसे अनपैक करते हैं घर पे, तो वो प्लास्टिक कैसा हो गया, वेस्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है आप मार्केट से बहुत सारी चीज़ें लाते हैं तो मोस्टली जो है प्लास्टिक बैग्स में ही मिलते हैं। अब जो वो वेस्ट है वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जब उस वेस्ट में किसी गार्बेज, जहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ होता है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी प्लास्टिक्स पड़ी हुई है, इतनी प्लास्टिक पड़ी हुई है कि आप मतलब बहुत सारी अबंडेंट। एक प्रॉब्लम है इसके साथ, प्लास्टिक के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती। चलो डिकम्पोज की बात आई है तो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वेस्ट होता है या जो गार्बेज होता है उसको बैक्टीरिया क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है और सॉइल में मिक्स कर देता है। लेकिन हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। यानी ये डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया के एक्शन से, जो सब्सटेंसेस उनको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। जैसे सब्जियां हैं, फल है ना, ये सब चीज़ें क्या है, सड़ जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती है, बैक्टीरिया इनको मिक्स कर देते हैं सॉइल में। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज नॉट easily decomposed by natural process is called non biodegradable, है ना। जो नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसी कैटेगरी में, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली कैटेगरी में आता है हमारा कौन, प्लास्टिक। इसीलिए जो है ये वेस्ट जो है खतरनाक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं करता, इजीली डिकम्पोज नहीं करता, सालों साल पड़ा रहता है, लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो हमें इसका यूज़ क्या करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है। ये वेस्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम लोगों को इसका प्रैक्टिस जो है कम करनी चाहिए, इसका यूज़ कम करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक फैक्टर याद रखना है, 5 का जो प्रिंसिपल है, 5R प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, 5R प्रिंसिपल। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस, मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का वो क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें। रीयूज, मतलब जो प्लास्टिक अगर यूज कर लिया है आपने तो उसी को बार बार यूज करें, नया प्लास्टिक हम लोग यूज ना करें। रिसाइकिल, और जो प्लास्टिक हमारी जो वेस्ट में चली गई उसका क्या करें, रिसाइकिल करवाएं। फिर रिकवर एंड रिफ्यूज, यानी उस जो रिकवरी है हम लोग, दैट इज अवर इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और फिर रिफ्यूज भी करें कि हम इसका यूज आगे से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतनी हैबिट्स आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए अडॉप्ट करनी है। ओके, थैंक यू।